तो जनाब संडे का ये दिन था और हम जहाँ इनवाइटेड थे वहाँ पहुँचने के बाद हमने पी मज़े की चाय। उसके बाद किया अपना लंच एंजॉय और लंच के बाद हमने फैमिली के साथ प्लान बनाया कि सेंट थॉमस की पहाड़ी पर चलते हैं और वहाँ से चूँकि सेंट थॉमस की जो मुक़द्दस प्लेस थी वो बहुत करीब थी, तो हम निकले उनके साथ सेंट थॉमस की पहाड़ी पर और विज़िट करने का सोचा और सोचा कि आपको भी दिखाएँ, तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। खाना खाते-खाते हमें आई थिंक दोपहर के 3 बज चुके थे और उसके बाद हमने सोचा कि अब निकला जाए, तो हम उसके बाद फ़ौरन घर से निकले। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनस्का फैमिली व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम आज जा रहे हैं टेक्सला। और टेक्सला का वो कदीम शहर जहाँ पे सेंट थॉमस ने आकर पाकिस्तान में क़याम किया, और आपको दिखाएंगे एक एक वो जगह, एक एक वो उनके जहाँ पे उन्होंने अपने कदम रखे और जहाँ पे उन्होंने लोगों को बैप्टाइज़ किया, जहाँ पर उन्होंने लोगों को जो है वो मसीह की तालीम दी, वो का क्या शहर था और उसकी क्या हिस्ट्री है, वो भी मैं आप लोग से जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हम जा रहे हैं और रास्ते में टेक्सला म्यूज़ियम भी आएगा। उससे आगे ही जो है ये स्टूपा वगैरह के नाम से टेक्सला का एक जिसको सरकप भी कहते हैं वो मकाम है जहाँ पे सेंट थॉमस ने क़याम किया था। तो इसकी कुछ हिस्ट्री इस तरह से है कि टेक्सला का ये दूसरा कदीम शहर है। एक द्योमिलाई लोग जो थे वो वहाँ पर रहते थे और राजा रसालो और 7 राक्षस जो थे जिनको शैतीन कहा जाता है, उनकी निस्बत से ये शहर था जो इस शहर पर हुक्मरान थे, और ये शहर जो है वो सरकप कहलाता था। इस शहर की खुदाई एच.आर. गंधारवे ने 1921 से 1930 तक जो थी सर जॉन मार्शल की मातहती में सरअंजाम दी थी, जबकि 1944 से लेकर 1945 तक सर मार्टिन विलियम्स ने अपने और दीगर साथियों के हमरा इस शहर की मज़ीद खुदाई में हिस्सा लिया था। यहाँ पर पक्के जो थे घर थे तामीरशुदा कबलस यूनानी जो था उनका साका और पारथाई द्वार के आसार मिले हैं। शहर की बुनियाद दूसरी सदी कबलस मसीह यानी मसीह से बहुत पहले जो थी वो हुई थी, और बादशाहों का जो था वहाँ पे मंदिर थे, बहुत से बादशाहों के वहाँ पे मंदिर थे जिसको फसीलदार शहर और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत उन्होंने तामीर भी करवाया था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सारा सिलसिला जो है वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ और इसकी हिस्ट्री भी मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो हुआ कुछ यूँ था कि यूनानी तर्ज़ माशरत ने साका और पारथाई और अदवार में मज़ीद फ़रोग़ पाया और पारथी बादशाह जिसका नाम गंदो फ़ारस था, तो शहर की असर नौ तामीर करवाने की मनसूबाबंदी में वो लग गया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो देखने में मिलेंगे वो स्तूपा है और गोल मंदिर है। इसके अलावा सूरज देवता का मंदिर भी यहाँ पे है। इसके अलावा दूसरे वाले अकाबों का स्तूपा भी शामिल है, और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था। जहाँ पे सेंट थॉमस थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था, और हम तकरीबन 1 घंटा पैदल चलने के बाद हमें वो रास्ता मिला, क्योंकि हम फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे। फैमिली में बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे, तो इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में बच्चे भी हमारे साथ निकल पड़े, और तकरीबन हमारे साथ 8 से 10 फैमिली के जो छोटे बच्चे थे। और ये देखें स्तूपा, ये इस तरह से था कि यहाँ पे सूरज देवता का मंदिर भी था, और ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये तमाम जो हैं ये ज़मीन बोस हो चुकी थी, ज़मीन के अंदर दफन हो चुकी थी जब ये मतलब इस शहर का हुआ था। जैसे मोहनजोदड़ो का आप सुनते हैं कि वो जो था वो, और ये जो आपको चीज़ें छोटी-छोटी दीवारें नज़र आ रही हैं कदीम, ये इनके जो थे मंदिर और इनके इबादत खाने वग़ैरह थे, जो कि ये देखें आप यहाँ पे ये है सूरज देवता का मंदिर। तो ये इन्होंने ज़मीन की खुदाई के वक्त निकाले हैं, ठीक है, और खोद कर जब ये निकाले थे तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको जो है वो सेव कर लिया।
तो इसी तरह से यहाँ से बहुत आगे चल के, ये मैं आपको पीछे की हिस्ट्री बता रही हूँ, यहाँ से जब हम बहुत आगे जाएंगे तो वहाँ पे जब मैं आपको दिखाऊंगी कि जहाँ पे सेंट थॉमस ने, ये देखें ये बादशाह का महल था। अब यहाँ पे देखें हर चीज़ जो है वो कदीम ज़माने की पत्थरों की बनी हुई है। और यहाँ से ऊपर वो जो दूर आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, वहाँ तक हम पैदल चल के गए थे। रास्ते में बहुत ज़्यादा कांटे थे क्योंकि हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, हमें सीढ़ियाँ जो थी वो नहीं मिल रही थी। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि खुदा के रास्ते में आप जाएं तो रास्ता सुकड़ा होता है। तो आखिरकार हुआ ये कि जब हम चलते रहे तो हमें स्टेज नज़र आ गई, और लगभग 150 के करीब जो थी, 150 टू 200 के करीब जो थी स्टेयर्स थी, जो हम चढ़ कर और ऊपर गए। और फिर हमने वहाँ पर सेंट थॉमस का वो पूरा जो एरिया था वो डिस्कवर किया, उसको देखा। वहाँ पे जो है एक एक जगह को हमने देखा, पत्थरों को देखा, और दिल में एक ख्वाहिश थी कि जाएंगे, देख के आएंगे कि क्या जगह है। और वो जगह जहाँ खुदा के शागिर्द, मतलब कि खुदा के शागिर्दों में से एक शागिर्द थे थोमा रसूल, तो जहाँ पे वो आए थे तो दिल में ये शौक़ था कि उसको ज़रूर देखा जाए। बच्चे काफ़ी परेशान हो गए थे और चल चल के थक गए थे, यहाँ तक कि हमारे पास जो पानी की बॉटल्स थी वो भी ख़त्म हो गई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जैसे ही हम ऊपर आए थे, ये वो मनाजिर हैं, और सूरज इस तरह से लग रहा था कि बहुत करीब आ चुका है। गर्मी भी थी लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की मसीही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सेंट थॉमस जब इंडिया से आए थे तो उन्होंने यहाँ पे क़याम किया था, और यहाँ के जितने भी लोग थे जो कि ये पारथी लोग थे और बुतों की पूजा करते थे, और जितने भी उनके वो शहर थे, वहाँ पे उन्होंने आकर मुनादी शुरू की और लोगों को बैप्टाइज़ करना शुरू किया। उनको यहाँ तक कि वहाँ के बादशाह को भी उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था। और ये बात वहाँ के मकामी लोग भी इन चीज़ों की गवाही देते हैं कि हज़रत ईसा के जब शागिर्द इधर आए थे तो उन्होंने बादशाह तक को कन्वर्ट कर लिया था। तो ये तकरीबन जो है ये हुक्मरान, जो पारथी हुक्मरान थे, नहायत ही बड़ी सल्तनत की बुनियाद यहाँ पर डाली हुई थी, जो कि दरियाए गंगा तक फैली हुई थी। तो ये वो मकाम है, और यहाँ से मैंने पहले दुआ की थी हमने, और फिर उसके बाद यहाँ से मैंने पत्थर भी उठाए थे। ये देखें यहाँ पे ये लोग दिए जला कर रखा करते थे, और ये छोटे छोटे जो बनाए हुए हैं ये वो कमरे थे जहाँ पे वो इबादत करते थे। इसके अलावा दुकानें थीं, और ये देखें कि कितनी ऊंचाई थी, और हम लोग चढ़ के गए थे, और बच्चे भी हमारे साथ काफ़ी थे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।